Hello all, welcome to English Honors classes. I am Ashutosh Dutt Mishra and in this video I am going to discuss the syllabus of Patliputra University of English Honors. So we are going to deal with the syllabus of second year of English Honors. तो सेकेंड ईयर का आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड ईयर में आपको दो पेपर पढ़ने होंगे, पेपर 1 और पेपर 2 आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो ये पेपर 3 और पेपर 4 जो है वो आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना होता है। सेकेंड ईयर में जो आपका पेपर 3 है वो आपको ब्रिटिश ड्रामा का पेपर है, जिसके अंदर आपको 5 ड्रामा पढ़ने हैं अलग अलग राइटर्स के। ड्रामा पढ़ने का बेसिक मतलब ये होता है कि आपको उसकी समरी, उसका पूरा एनालिसिस, जो वेरियस एस्पेक्ट से ड्रामा को आप एनालाइज कर सके, जैसे उसमें रियलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या था, अगर वो ड्रामा कॉमेडी है तो कैसी कॉमेडी है, ट्रेजेडी है तो क्या ट्रेजिक एलिमेंट्स हैं, यानी कि आपको उस पूरे ड्रामा का एनालिसिस समझना होता है। दैट इज ऑल यू हैव टू डू इन पेपर 3। पेपर 4 जो है वो आपका ब्रिटिश नॉवेल्स का पेपर है, जिसके अंदर 5 चीजें आपको पढ़नी है। नॉवेल में भी फिर उसी तरीके से सिर्फ आपको नॉवेल्स में पढ़ने नहीं है, उसका एनालिसिस समझना है कि राइटर ने उस टाइम पीरियड पे वैसा लिखा तो क्यों लिखा, क्या पर्सपेक्टिव है, थीम क्या है उसका, ये सारी चीजें आपको समझनी होती है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, एक जो इंफॉर्मेशन है आपको वो ये कि लिटरेचर से रिगार्डिंग किसी भी तरह की गाइडेंस के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन नंबर, दैट इज 8102622251। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो ब्रिटिश ड्रामा का सिलेबस है, जैसे इसमें आपको जो 5 ड्रामा पढ़ने हैं, जिसमें आपको पहला जो क्रिस्टोफर मार्लो है, आपको पता है क्रिस्टोफर मार्लो 16वीं सेंचुरी से थे। फिर आपका दूसरा जो विलियम शेक्सपियर का भी जो ड्रामा दिया हुआ है वो 16वीं सेंचुरी से ही। तो क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस पढ़ना है, जो कि एक ट्रेजेडी है। आपको पता है ड्रामा 2 पार्ट में होता है, ट्रेजेडी और एक कॉमेडी। मैकबेथ पढ़ना है आपको, मैकबेथ भी एक ट्रेजेडी ही है। वोल्पो ने आपका कॉमेडी है, वे ऑफ द वर्ल्ड भी कॉमेडी और राइवल्स भी कॉमेडी ही है। बेन जॉनसन की वोल्पो ने पढ़नी है, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले। फिर विलियम कॉन्ग्रीव की बेन जॉनसन 17वीं सेंचुरी में थे, और फिर ये लोग 18वीं सेंचुरी के आसपास और 17th के लास्ट में थे, जैसे विलियम कॉन्ग्रीव। एंड देन वी हैव रिचर्ड बी शेरिडन। तो विलियम कॉन्ग्रीव का ये जो आपको ड्रामा पढ़ना है वो है द वे ऑफ द वर्ल्ड, और शेरिडन का जो ड्रामा आपको पढ़ना है वो है द राइवल्स। फिर अगर आप नॉवेल्स वाले पार्ट में आते हैं तो पहली जो चीज पढ़नी है वो दरअसल नॉवेल नहीं है, एक प्रोज पीस है, विच इज एक्लेसियास्टस। एक्लेसियास्टस बाइबल का एक पार्ट है, जैसे हमारे यहाँ गीता होता है जो महाभारत का एक पार्ट है, उसी तरीके से आपको एक्लेसियास्टस पढ़ना है, विच इज द पार्ट ऑफ ए बाइबल। बेसिकली प्रीचिंग है, उपदेश है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। मान लीजिए कि एक्लेसियास्टस पढ़ के आपने क्या समझा, उसका आपके लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ा, और क्या क्या मेन आइडियाज हैं एक्लेसियास्टस में, वो सारी चीजें आपको समझनी होती हैं। दूसरा जो आपको पढ़ना है वो है जोनाथन स्विफ्ट की बहुत इंटरेस्टिंग नॉवेल है, विच इज गुलिवर्स ट्रैवल, जो हालांकि सैटारिकल नॉवेल है बट एडवेंचर्स के लिए जानी जाती है। आपने जजंतरम ममंतरम जो फिल्म देखी होगी, वो इसी नॉवेल के पहले पार्ट पे बेस्ड है। तो दिस इज व्हाट जोनाथन स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रैवल्स आपको पढ़ना है। फिर जेन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस, विच इज आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग नॉवेल। जेन ऑस्टन आपको पता है 18वीं सेंचुरी में जो ड्रामा स्टार्ट हुआ तो उसके लिए जानी जाती है। डोमेस्टिक नॉवेल है एक, तो वो आपको प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ना है। फिर चार्ल्स डिकेंस 19वीं सेंचुरी विक्टोरियन एज, उनका आपको पढ़ना है ग्रेट एक्सपेक्टेशन। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग नॉवेल। थॉमस हार्डी का फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जो टर्म है वो शहर की भीड़ भाड़ के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो शहर से दूर थोड़ा सा रूरल सेटिंग है, कंट्री साइड सेटिंग में ये नॉवेल है। वेरी इंटरेस्टिंग नॉवेल एज वेल। तो आपको पढ़ने के लिए करना ये चाहिए कि आपको इन सब की समरी पता होनी चाहिए, एनालिसिस पता होना चाहिए। सिर्फ समरी से काम नहीं चलेगा, अलग अलग प्रोस्पेक्ट से और पर्सपेक्टिव से इसकी एनालिसिस भी आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन पैटर्न पे, बेसिकली कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन का पेपर 3 में भी 2 ही चीजें आपसे पूछी जाएंगी। एक है एक्सप्लेनेशन, मतलब ड्रामा के बीच से कुछ लाइंस निकाल के वो पूछ लेते हैं, और दूसरा है जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल क्वेश्चंस। तो एक वो आपसे एक्सप्लेनेशन पूछते हैं और दूसरा क्रिटिकल क्वेश्चन। सेम थिंग इज आल्सो आस्क्ड इन पेपर 4 एज वेल। तो एक्सप्लेनेशन कहने का मतलब कि ड्रामा के बीच की लाइंस आपको से निकाल के पूछी जाती है, कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, उसको एक्सप्लेन करने आना चाहिए।
और क्रिटिकल क्वेश्चन का मतलब कि उस ड्रामा को इवैल्यूएट करने या कई बार राइटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैकबेथ से पूछा गया तो आपसे पूछा जा सकता है कि राइट ए नोट ऑन मैकबेथ एज ए ट्रेजेडी और एज ए टिपिकल शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि जेन ऑस्टन से पूछा गया तो प्राइड एंड प्रेजुडिस से पूछा जा सकता है कि राइट ए नोट ऑन द थीम ऑफ लव एंड मैरिज इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चंस आपको आते हैं। जो एक्सप्लेनेशन आता है वो नॉवेल्स की बीच के लाइंस भी जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दिस इज ऑल द क्वेश्चन पैटर्न इज बहुत सिंपल होता है, यू कैन इजीली डू दैट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज द सिलेबस ऑफ सेकेंड ईयर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। हैव ए ग्रेट